नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह। जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए हमारे देश की सेना के जवानों ने खून बहाया, आज वही बांग्लादेश भारत विरोधी राह पर निकल पड़ा है। वो बांग्लादेश आज अपने यहाँ भारत के तिरंगे का अपमान कर रहा है। जिस भारत ने बांग्लादेश का हमेशा समर्थन किया, सपोर्ट किया, मानवीय आपदाओं में बांग्लादेश की सहायता की, वही बांग्लादेश आज भारत विरोधी चालें चल रहा है। आइए जानते हैं भारत के छात्रों से कि वो आज के बांग्लादेश के बारे में क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है? श्वेतांग मौर्य। बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी पर भारत के झंडे को प्रिंट किया जाता है और जो छात्र हैं वहाँ यूनिवर्सिटी के, वो झंडे के ऊपर से चल कर जाते हैं। बांग्लादेश हमारा एक काफी अच्छा मित्र रहा है। तो अब जो बांग्लादेश है, अब आप उस बांग्लादेश के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि शेख हसीना के शासन के जाने के बाद जो भी बांग्लादेश में हुआ वह काफ़ी दुखद है। और इनफैक्ट जो भी मतलब भारत के खिलाफ हो रहा है उससे एक पड़ोसी के रूप में, एक मित्र राष्ट्र के रूप में काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के नागरिकों को भी। जो भी वहाँ पे हिंदुस्तानी हैं, जो भी गैर मुसलमान लोग हैं, खासकर बांग्ला या हिंदू लोग हैं, तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जैसे आपने बताया कि झंडे के ऊपर से चल के गए, लेकिन इसके अलावा मैंने तस्वीरें देखी ट्विटर पे कि बाथरूम में तिरंगा लगा दिया गया है। तो ये कतई मतलब मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मुझे लगता है कि भारत सरकार इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएगी, क्योंकि ये भारत की जो सॉवरेनिटी है वो उसके खिलाफ है। क्योंकि एज अ सॉवरेन नेशन हम सभी राष्ट्रों का सम्मान करते हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जिससे हमारे संबंध चाहे जैसे हो, लेकिन हम उनके जो राष्ट्रीय प्रतीक हो या फिर उनके राष्ट्रीय मतलब गीतों का सम्मान करते हैं। तो ये मतलब ये काफी दुखद है। और ये सब एक नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति के अंदर हो रहा है, तो मतलब काफी हास्यास्पद भी है। भारत हमेशा से बांग्लादेश की सहायता करने के लिए तत्पर रहा है। समय समय पर भारत ने बांग्लादेश की काफ़ी आर्थिक मदद भी की है, उसको बिजली प्रोवाइड करता रहा है। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश की जो पब्लिक है उसमें भारत विरोधी जो इस तरह का सेंटिमेंट है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जब से बांग्लादेश 1971 में बना, अगर उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती तो हम बांग्लादेश को मिला सकते थे भारत में, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसकी तमाम वजह रही, क्योंकि भाषा के आधार पे, कल्चर के आधार पे तमाम विभिन्नताएं हैं। बहुत से बांग्लादेशी भारत आते हैं, बहुत से भारतीय बांग्लादेश जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि नैरेटिव बिल्डिंग भी एक चीज होती है। जैसे कि शेख हसीना, मुझे उतनी जानकारी नहीं, लेकिन वो लंबे समय से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी। अब किस जरिए थी या कैसी थी ये नहीं पता। हाल फिलहाल में जब मैंने कुछ समय पहले अध्ययन किया था तो बांग्लादेश की जीडीपी भी ठीक ठाक काम कर रही थी। ओवर पॉपुलेशन उनकी एक समस्या है, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग में तमाम बाहरी शक्तियां भी काम करती हैं। तो मुझे लगता है कि उस वजह से बांग्लादेशियों में वहाँ की आम जनता है, जो उतनी सक्षम नहीं है, जो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है या उतनी एम्पावर्ड नहीं है, उसके मन में नैरेटिव डाल दिया गया है कि हिंदुस्तान जो है या भारत जिसे आप कह लें, तो वो आपके पक्ष में नहीं है। जबकि भारत की हमेशा से यही नीति रही है कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी हमारी, कि अपने पड़ोसी देशों के साथ एक मित्रता बना के रखे, है ना। खासकर जब वो ईस्ट पाकिस्तान के रूप में ईस्ट पाकिस्तान खत्म हुआ और बांग्लादेश बना। लेकिन अब वो जो नैरेटिव बिल्डिंग है वहाँ की मीडिया और वहाँ पे तमाम अमेरिकी एजेंसियों का पर भी आरोप लगता है ऐसा कुछ करने में, ताकि अशांति बनी रहे इस क्षेत्र में। तो मुझे लगता है इस वजह से वहाँ पे नैरेटिव बिल्डिंग इंडिया के खिलाफ हो रही है। इस वजह से जो आप सीधे सीधे यूएसए की बात करना चाहते हैं? मतलब मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं, लेकिन जो मैंने कुछ लेख वगैरह पढ़े हैं, खासकर विनय सुल्तान को मैंने पढ़ा था, वो दैनिक भास्कर में लिखते हैं और आईएमसी के ही सीनियर हैं। तो जब मैंने विनय सुल्तान को पढ़ा तो उसमें सीआईए का रोल काफी हद तक था। जैसे अभी अगर वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो ये बांग्लादेश के तत्कालीन जो सरकार के एडवाइजर हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो उनके लिए एक बैकफुट है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस वो बैकफुट पे थोड़े से गए हैं, क्योंकि शायद डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए उतने हितैषी ना हो जितने बाइडेन थे। तो वो जो बाहरी कंस्ट्रक्ट है उसने भारत के खिलाफ नैरेटिव बिल्डिंग की। एक सवाल मेरा ये है कि जाहिर तौर पर इस घटना से पहले, जब भारत का वहां पर अपमान किया जा रहा है लगातार, इस घटना से पहले बांग्लादेश की इमेज भारतीयों के मन में शायद कुछ और रही होगी। मगर जो लगातार पिछले 3-4-5 महीनों से खबरें आ रही हैं, भारत विरोधी सेंटीमेंट जो वहां पर बढ़ रहा है, अब भारत का युवा बांग्लादेश के बारे में क्या सोचता है? अब के बांग्लादेश के बारे में? अब के बांग्लादेश में के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी मन में सकारात्मक इमेज होगी। मतलब मुझे याद है, मैं उस बांग्लादेश को जानता हूँ, मैंने क्रिकेट देखना जब से शुरू किया तो हम पाकिस्तान की बजाय बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते थे, है ना।
या फिर जब हमारा बांग्लादेश से मुकाबला होता था तो उसमें गर्मा गर्मी होती थी, लेकिन ये क्रिकेट तक ही सीमित था। हमारे काफ़ी अच्छे संबंध थे, काफ़ी एमओयूज भी साइन हुए ट्रेड वगैरह को लेकर, या भूमि वगैरह को लेकर जो विवाद था उसमें काफ़ी ट्रेड एमओयूज भी साइन हुए। लेकिन अभी जो है बांग्लादेश के लिए हिंदुस्तानियों की नज़र में एक बहुत ही गलत अवधारणा बन रही है, जो कि निश्चित रूप से ना बांग्लादेश के लिए ना ही हिंदुस्तान के लिए सही है। इस बार आईपीएल में भी एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं बिका, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे भी यही कारण हो सकता है कहीं ना कहीं? देखिए, मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये कारण है, लेकिन अगर एक क्रिकेट प्रेमी के रूप में मैं देखूं तो बांग्लादेश के प्लेयर जो हैं, मतलब ऐसा बहुत अच्छा कर भी नहीं रहे थे कि आउट ऑफ द ग्राउंड की उन्हें नोटिस किया जाए या उन्हें टीम में लिया जाए, लेकिन हो सकता है ये एक कारण, लेकिन मैं इसके पक्ष में कुछ अपने मत नहीं रखूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप बात करना चाहेंगे? आप बात करना चाहेंगे? कोई बात करना चाहेगा? बांग्लादेश के विश्वविद्यालय में भारत का, उसके एंट्रेंस गेट पर भारत का झंडा बनाया जाता है और बांग्लादेश के यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो झंडे के ऊपर से चल कर जाते हैं। उस बांग्लादेश के लोग जिसको भारत ने बनाया, जिसकी सहायता सदैव भारत करता रहा है, तो अब के बांग्लादेश के बारे में आप क्या सोचते हैं? अब का बांग्लादेश अगर हम कंपेयर करें जो जिस टाइम बांग्लादेश बना था, और हमने चाहे आर्थिक मदद करी हो या फिर और किसी भी सेंस में करी हो, जो करी थी उससे बहुत हद तक काफ़ी डिफरेंस है। और ये सब टाइम के अकॉर्डिंग हुआ है। ये सब चीज़ें जो जो वहाँ पे हम चेंजेस देख रहे हैं, सब एक टाइम के अकॉर्डिंग आई है। अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक है और जिसने इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया है, तो वो एक हिंदू मुस्लिम का टॉपिक है। आक्रोश का कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे हाल ही में अगर हम देखें संभल में जो हो रहा है, या फिर और सब यहाँ पे मस्जिदों को लेके जो चल रहा है, ये सब चीज़ें उससे भी कोरिलेट कर सकती हैं कि ये वहाँ पे आक्रोश बढ़ा रही है इनको लेके। तो इन सब चीज़ों से जो एक संबंध है उसमें कहीं ना कहीं मतभेद हो रहा है। मगर एक देश के रूप में, एक भारत देश के रूप में, भारत ने ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान तो बांग्लादेश का किया नहीं है। भारत सदैव बांग्लादेश का सपोर्टर ही रहा है। बांग्लादेश को जब कोई आवश्यकता पड़ी है, बाढ़ आई हो या कुछ भी हुआ हो, तो भारत हमेशा बांग्लादेश के सपोर्ट में ही रहा है। फिर ऐसा क्या कारण हो सकता है कि बांग्लादेश की जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, वो भारत के पक्ष में नहीं है, भारत का विरोधी हो गई है, भारत की विरोधी हो गई? जैसे कि आपने बात करी मदद की लेके, स्टार्टिंग से लेके अब तक चाहे कैसे भी हो, हम सार्क के मेंबर हैं, और सार्क में जो सबसे एक बड़ी कंट्री अगर देखते हैं हम, जो जितने भी हमारे 8 नेबर हैं उन सब में भारत है। भारत सबकी मदद करता है, वो चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो। अफगानिस्तान में तालिबान का राज होने के बाद भी उसकी मदद करी, ऐसे ही वहाँ की करता है। हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो वहाँ पे बिजली सप्लाई करते हैं, जैसे कि अडानी हो या कोई भी हो। मतलब एक बहुत उनकी आर्मी को लेके, उनके पास अपने आर्मी के कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, वहाँ की आर्मी हो, एयरफोर्स हो, सब यहीं से ट्रेनिंग लेते हैं। तो स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं मदद तो भारत कर रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी पे ही बेस्ड है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान का इंडिया से ऐसा कोई वैसा कनेक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो भी इंडिया की पॉलिटिक्स और इंडिया की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होती है। तो ये सेम रीजन बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है। तो जिस कट्टरता की राह पर चलकर पाकिस्तान आज बर्बाद होने की कगार पर है, आपको लगता है कि बांग्लादेश भी उसी राह पर निकल पड़ा है? सेम राह पे चल रहा है। अभी हम जैसे देखते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से कुछ अपने विमान खरीदने की, वो लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रहा था, तो दोनों सेम राह पे हैं, दोनों की आइडियोलॉजी सेम हो गई है। और अब जैसे मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के नए वो बने हैं प्रधानमंत्री, तो उसमें भी माना जा रहा था पाकिस्तान की जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है ISI, उसका भी बहुत हद तक रोल है। उनने फंडिंग करी है, वहाँ पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था उनमें भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो पाकिस्तान का उसमें कहीं ना कहीं रोल है, और वो दोनों सेम राह पर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।